दोस्तों साथियों, आज आपको कुछ पुरानी बातों से लेकर के ही ये भी वीडियो मेरा है। आपने शायद ज्योति मौर्य का नाम सुना होगा। जिस ज्योति मौर्य के उसके हस्बैंड ने कितनी मेहनत मशक्क़त करके पढ़ाया लिखाया और जब वो एसडीएम हो गई तो उसने उससे किनारा कर लिया। आइए हम एक ऐसी ही घटना की ओर चलते हैं। एक और ज्योति मौर्य, झारखंड के गोड्डा जिले में टिंकू यादव। ये झारखंड की घटना है और जिसकी घटना है वो टिंकू यादव की है। टिंकू यादव नामक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय ने 2.5 लाख रुपए लोन लेकर अपनी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराया। जब तक कोर्स कराया पैसे की ज़रूरत रही और बेचारा जो पिज्ज़ा बॉय को कितना मिलता है, फिर भी वो जो है लगातार रात दिन मेहनत करता रहा, तमाम और भी काम करता रहा और अपनी पत्नी को उसने नर्सिंग का कोर्स करा दिया। अभी तक ये मामला सब शांत रहा। नर्सिंग कोर्स पूरा होने के बाद पत्नी की जैसे ही नौकरी लगी, वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दोस्तों साथियों, मतलब वो वेट करती रही कि नौकरी लग जाए, उसके बाद हम अपने हाथ पाए पंख फड़फड़ाएं, और नौकरी लग गई और उसने पंख फड़फड़ा दिए। पीड़ित टिंकू यादव ने गोंडा थाने में अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दोस्तों साथियों, हकीकत यह है कि अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो पुलिस या कानून उसको ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर नहीं कर सकता है। आज समाज इतना विकृत हो गया है, इसके विषय में हम आपको क्या बताएं, आप खुद समझदार हैं। आप चाहे गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, छोटा सिटी, बड़ा सिटी, उसमें कुछ परसेंटेज लड़कियों को छोड़ करके 9-10 साल की लड़कियां भी अपने फ़ोन पर जुटी रहती हैं। बहाना ये होता है कि पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के नाम पर माँ बाप से फ़ोन ले लेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को फ़ोन दिया नहीं जाता है, और अलग कमरे में ले जा करके पन्ने खोल लेंगी, किताब खोल लेंगी, पेन खुला होगा, कुछ लिखा पढ़ा भी होगा कॉपी में, और उस फ़ोन पर जुटी रहेंगी। हम ये नहीं कहते हैं कि वो फ़ोन में क्या जुटी रहते हैं, ये आप लोग हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर हैं, हमारे सब कुछ हैं। आप लोगों के ही दम से हम यूट्यूबर की जो है आधी मंजिल बहुत ही अच्छी तरह से क्रॉस कर ली है और संपूर्ण मंजिल की तरफ हम बढ़ चले हैं। आप लोगों का प्यार स्नेह है, उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर सारे अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे अपने परिवार सहित। और मुझे गर्व इस बात का है कि आप सब लोग हमारा इतना सहयोग करते हैं। इस उम्र में मैंने ये जो यूट्यूबर बनना चाहा या अपनी भावनाओं को दुनिया तक लाना चाहा, लोगों तक लाना चाहा, उसमें आपका सहयोग है। तो दोस्तों साथियों, इसमें हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं कि चाहे कोई नृत्य मंडली हो या कोई डांस हो रहा हो या चाहे कोई नेता स्पीच दे रहा हो, अगर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होती है तो उसका जोश मध्यम पड़ता जाता है, और जैसे तालियां बजती हैं वैसे ही उनका जोश चौगुना हो जाता है। तो आप लोग व्यूअर लोग जो जैसे आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो हकीकत इस उम्र में मेरा भी जोश चौगुना है, और हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो लाएं जिसमें कि कुछ न कुछ आपको मिल सके। तो एक बात और साथियों में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की पत्नियां नौकरी कर रही हैं, पत्नियां नौकरी करने के बाद वो मैरिज करती हैं, उनको भी अच्छी तरह टटोल लें। हम ये नहीं कहते हैं कि लड़कियां ही गलत होती हैं,
बिल्कुल नहीं कहते हैं। लड़के भी गलत होते हैं और लड़के लड़कियों का ग्राफ लमसम तराजू की तरह ऊपर नीचे जाता रहता है। कहीं लड़की ज़्यादा गलत है, कहीं लड़का ज़्यादा गलत है। लेकिन ये मेरा अपने दर्शकों से सुझाव है और नए लड़कों से सुझाव है, अगर आप पत्नी लाए हैं, पढ़ी लिखी है और उसको पढ़ लिख करके जो है नौकरी दिलाने में रात दिन आपने एक कर दिया है, पैसा कौड़ी सब आप खर्च कर रहे हैं और नौकरी लग जाएगी, तो आप ये लिख लीजिएगा, 100 में एक आधी को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% जो है वो चिड़िया, वो लड़की वो उड़ जाएगी। ये मेरा मतलब दावा है। हम आपको और बता दें, बहुत करीब का एक मैटर है हमारे, इसी तरह का है। और संभव है एक और गाइड के नाम से जो है हम ये एपिसोड लाएंगे। हो सकता है 2-3 एपिसोड छोटे-छोटे बनाने पड़े। आप लोगों ने गाइड फ़िल्म देखी होगी। तो देवानंद ने जो है वहीदा रहमान को पूरी ताकत लगा करके आसमान की बुलंदी पे पहुँचाता है। फ़र्क ये है कि वो शराबी हो जाता है, जुआड़ी हो जाता है और इधर-उधर दोस्तों में मौज-मस्ती में पड़ा रहता है। और पत्नी के पैसे को खूब खर्च करता है। लेकिन जो हम एक और गाइड की कहानी लेकर के आएँगे, उसका पति पान मसाला तक नहीं खाता है, सिगरेट, बीड़ी भी नहीं पीता है। और उसको पत्नी ने, क्योंकि उसको भी नौकरी लग गई, बच्चे भी हो गए, काफ़ी बच्चे बड़े हो गए। एक दौर ऐसा आया कि पत्नी की मतलब पति की सही बात को भी उसने नकारना चालू कर दिया। उम्र का वो पड़ाव है, नहीं तो वो औरत भाग जाती, कहीं दूसरा शादी कर लेती। लेकिन उम्र का पड़ाव ऐसा है कि वो भाग नहीं सकती। लेकिन वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गए कि पत्नी की बातचीत 18-20 साल से तनावपूर्ण बने रहे और धीरे-धीरे करते-करते ऐसी स्थिति में आ गए कि बिल्कुल बातचीत बंद है, एक घर में है। तो दोस्तों साथियों, टिंकू यादव की कहानी फिर न दोहराई जाए। दोस्तों साथियों, टिंकू यादव की कहानी बार-बार न दोहराई जाए, ज्योति मौर्य बार-बार न बने और तमाम ऐसी घटनाएँ आजकल आ रही हैं, हर लड़कियाँ छोड़ रही हैं अपने पति को। तो हम पतियों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग धंधा पानी में तो बराबर रखो, लेकिन नौकरी करा करके आपसे सोचो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाती कहीं हॉस्टल में रहती हैं, तब नौकरी करती हैं, तो फिर आपके हाथ बेहाथ वो पत्नी होगी। और आप भी जानते हो ज़बरदस्ती नहीं कुछ हो सकता है। जिस ज्योति यानी जिस लड़की को टिंकू यादव ने पढ़ाया लिखाया, उसकी क्या स्थिति हुई। तो दोस्तों साथियों, उसको छोड़ दिया और होता यह है अपने प्रेमी के साथ भाग करके वो दिल्ली में उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। आपको बता दें कि अगर वो शादीशुदा है, वो कोर्ट मैरिज कर लेती है, तो उस पर संगीन अपराध लगता है। तलाक ले लेती, उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ जाती या किसी के साथ जाती, चाहे कुत्ते के साथ जाती, किसी के साथ जाती, तो इस पर कोई रोक टोक। लेकिन उसने तलाक भी नहीं लिया और अपने प्रेमी के साथ दिल्ली में जाकर के कोर्ट मैरिज कर दी। ये अपराध बनता है, या चाहें तो आप किसी वकील से जानकारी कर लें कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। तो दोस्तों साथियों,
जो लड़की जिसने नर्सिंग किया था उसका नाम था प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी ने करीब 2 साल के आसपास टिंकू यादव से शादी की थी। हम इसको थंबनेल में फ़ोटो लगाएँगे, आप देखेंगे। तो यदि आप बाप हैं, माँ हैं, बाबा हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसी लड़की को ज़रा सोच समझ कर के लाइएगा। अमूमन आपको बता दें इस समय हालात ऐसे हैं 50% से ऊपर ये ग्राफ बढ़ चुका है कि लड़कियां अपने पति को छोड़ करके बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं। अब तो कहानी ये है कि दाल भात, चाहे जितना दाल भात छौंका लगा हो, चाहे कुछ भी हो, या जो भी मीट मछली का खाने का शौकीन हो, अगर लगातार निरंतर उसको खाने को मिलेगा तो वो उगता जाएगा। वो समय आ गया है कि कुछ लड़के लड़कियां ऐसे हैं कि पत्नी से उग जाते हैं, उगता जाते हैं, और कुछ लड़कियां अपने पति से उगता जाती हैं और वो चटनी चाटने के लिए इधर-उधर हो जाते हैं। और उनका फ्यूचर क्या होता है, ज़्यादातर हमने देखा है कि ऐसे संबंध थोड़े दिनों के बाद उनका संबंध बिखर जाता है। फिर वो इधर तलाशती हैं, उधर तलाशती हैं। तो हमारी अपने नए लड़कों को सलाह है, क्षमा करना, हम अपने बीवरों से क्षमा माँगेंगे जो समझदार हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। जो हम कहने जा रहे हैं शायद आप इसको पचा ना पाएँ। हम आपसे सिर्फ़ इतना ही कहेंगे कि अगर लड़के किसी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप का तुम जानते ही हो, आजकल बड़े शहरों में बहुत चल रहा है, और वो रिलेशनशिप 1 महीना इनसे है, 1 महीना उनसे है, 1 महीना उनसे है, 1 साल उनसे है, फिर उनसे जी भर गया तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, ना शादी करना, रात भर अपना पति-पत्नी की तरह रहना है। उनका अपना काम है, उनका अपना काम है, और जब उनका जी भर गया, अच्छा ऐसा है, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। हाँ, हाँ, ठीक, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। तो आगे का जो दुखदाई दृश्य है वो आप बचा सकते हो। ये मत सोचो कि हमारी लड़कियां सब शरीफ हैं, लड़कियां भी उसी तरह की हैं, और लड़कियां भी ये चाहती हैं कि जितने लड़के हमें पसंद आए हम सबके साथ अपना रिलेशनशिप में जरूर हो। लड़कों वाली प्रवृत्ति, लड़कों में तो ये ज़्यादा मतलब मुखर हो जाते थे, लेकिन लड़कियां मुखर नहीं होती थी। लेकिन आज लड़कियां भी मुखर होने लगी, थोड़े दिन के बाद ही जो है वो नौटंकी करने लगती हैं। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि अगर ज़्यादा अच्छा लगे, ये सलाह ज़्यादा अच्छी लगे, हमारी सुझाव अच्छा लगे, तो दोस्तों को भी भेजिए, और दोस्तों के साथ आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और हम इसी के साथ फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।